नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन सर्विस पर। आज हम लोग देखने वाले हैं खान सर के द्वारा निकाला गया प्रैक्टिस सेट, जो कि बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रैक्टिस सेट। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अमेरिका के स्वतंत्र संग्राम के नेता कौन थे? वाशिंगटन, जो कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति भी रह चुके थे। 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे? पुर्तगाली। बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? वल्लभ भाई पटेल। बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल का जन्म 1928 में गुजरात में हुआ था। इसने किसान आंदोलन के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया था? फ्रांसीसी की क्रांति। बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य बजाते थे? शहनाई, जो कि बिहार के रहने वाले बिस्मिल्लाह खां बिहार के ही रहने वाले थे। साम्यवाद घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसके आक्रमण किया? द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया? जो कि विंस्टन चर्चिल था। हमारे सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? मंगल को। बुध दोस्तों सबसे छोटा ग्रह है। शुक्र को सुबह एवं शाम का तारा कहा जाता है। एल नीनो शब्द स्पेनिश का है। राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? गंगा। अलकनंदा नदी भागीरथी से मिलती है देवप्रयाग में। यहीं पे वह अलकनंदा एवं भागीरथी नदी से मिलती है देवप्रयाग में। यहीं पे यह गंगा का निर्माण करती है। भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम है? हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम है हिमाद्री। किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? जादव पायेंग को। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा, जिस प्रकार राष्ट्रपति को भी उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। एवं दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, जो कि वर्तमान में भी है, जो कि लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है जनता में। भारत के कैग
नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करती है। राज्यपाल की भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। नहीं दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है। देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमारी। निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि मुस्लिम के पहले राष्ट्रपति थे। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के परिवर्तन को निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। संपत्ति का अधिकार अब एक कानूनी अधिकार है। इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। राष्ट्रपति का भी कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है एवं लोकसभा का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू है? सर्वप्रथम लिखित संविधान अमेरिका का है एवं सबसे बड़ा लिखित संविधान अपना भारत देश का है। भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर कौन है? भारत का महान्यायवादी। किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे का कारण क्या है? सुविकसित सिंचाई प्रणाली। कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को कहा जाता है कार्यशील पूंजी एवं स्थिर पूंजी। डी इसका आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। भारत जैसे देशों में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन है भूमि। श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से होता है? श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है भूमि एवं श्रम व भौतिक पूंजी। इसका आंसर सी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। जीडीपी का तात्पर्य है सकल घरेलू उत्पादन। इसका इंग्लिश में हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? मौसमी बेरोजगारी, छुपी हुई परछन बेरोजगारी। इसका आंसर सी हो जाएगा, दोनों। मौसमी व परछन बेरोजगारी दोनों। टेस्ला के किस शहर में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत की है? हैदराबाद। इलेक्ट्रॉनिकों का शहर बेंगलुरु को कहा जाता है। राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है? उत्पादन के साधनों से आय। विश्व के सबसे बड़े क्रिकेटर स्टेडियम मोटेरा का नया नाम क्या है? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन। नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इसका नाम मोटेरा
का नया नाम है? क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। हिरोशिमा कविता के रचयिता कौन है? सच्चिदानंद, हरिनंद, वात्स्यायन अज्ञेय। मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? बिहार में। मधुबनी लोक चित्र शैली बिहार का अत्यंत लोकप्रिय चित्र शैली है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? हेग में। द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। अंबेडकर जयंती मनाई जाती है 14 अप्रैल को। अंबेडकर जयंती मनाई जाती है 14 अप्रैल को। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस एवं विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। एम्पियर की एसआई इकाई है विद्युत प्रवाह। एम्पियर की एसआई इकाई विद्युत प्रवाह की है। न्यूटन का सिद्धांत किसकी वजह से परिष्कृत हुआ था? क्वांटम फिजिक्स के वजह से। न्यूटन का सिद्धांत किसकी वजह से परिष्कृत हुआ था? क्वांटम के सिद्धांत से। आज भी उपग्रह के प्रेक्षण में किसका प्रयोग होता है? गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का। किसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया? क्वांटम फिजिक्स। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। एक ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत ऊर्जा के विद्युत शक्ति संचारण में किया जाता है और विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा और परिसारिका प्रेरणा के मूल सिद्धांतों पर काम करता है। पहला सही है दोस्तों, क्योंकि एक ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत ऊर्जा के विद्युत शक्ति संचारण में किया जाता है। जबकि दूसरा कथन दिया हुआ है उपयोग के लिए कोर के माध्यम के आधार पर एक ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर और बी नंबर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। दूसरा गलत है दोस्तों, क्योंकि एक ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के रूप में कभी नहीं कार्य कर सकता। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, एक सही और एक गलत। द्रव्यों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? द्रव्यों का घनत्व मापने के लिए पिकेनोमीटर। बैगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लगभग होती है 455 से 390 नैनोमीटर। कौन सा रसायन आतिशबाजों प्रदर्शित करने समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार है? बेरियम क्लोराइड। जबकि कॉपर नीले रंग के लिए सोडियम। सर्दियों के दौरान बर्फ में नमक डालने से बर्फ पिघलने लगती है क्योंकि बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है? ब्रोमीन। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी है? क्लोरीन की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी है। CH3 COO CH2 CH3 का सूत्र है एथाइल इथेनॉइड।
मक्खन का उदाहरण है प्याज का। मक्खन उदाहरण है प्याज का। निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होंगे? एप्सम सॉल्ट का। अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है? विटीकल्चर। अंगूर की खेती को विटीकल्चर एवं रेशम पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B6 का दूसरा नाम है? पाइरोक्सिन। विटामिन B1 का थायमिन नाम है। पादप वायरस TMV का पूर्ण रूप क्या है? टोबैको मोज़ेक वायरस। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? अग्नाशय। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? अग्नाशय। पित्ताशय में पित्त संचरित रहता है। 1930 में CV रमन ने के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था भौतिकी शास्त्र में। रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? परागकोश में। कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? कोकस। ये रीजनिंग है दोस्तों, इसको आप बैठा लीजिएगा। इसका आंसर है डी। राधा ने सीता से कहा, मेरी माँ के इकलौते भाई का पुत्र तुम्हारा भाई है। राधा का सीता से क्या संबंध है? मेरी माँ का इकलौता भाई यानी उसका मामा हो गया, उसका पुत्र तुम्हारा भाई है। मामा का पुत्र सीता का भाई है। इसका आंसर हो जाएगा पिता की बहन की पुत्री। नीचे दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक कीजिए और विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आया है। दोस्तों सबका स्क्वायर करके बीच वाला अंक लाया है। सबका स्क्वायर किया है, उसके बाद बीच वाला अंक आया है। तो इसका हो जाएगा 121, इसका स्क्वायर हो जाएगा 25 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 81 और 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0। इन सबको ऐड करने पर 227 आता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सअभाज्य नहीं है? यानी कि वह कौन सा ऐसा अंक है जो कि सअभाज्य नहीं है? 11-13 सअभाज्य है, 17-23 सअभाज्य है, 15-17 सअभाज्य, लेकिन 7-दूनी-34 यानी 17 को 2 गुना किया जाता है तो 34 हो जाता है, यानी कि यह सअभाज्य नहीं है। इसका मान याद करने का कह रहा है दोस्तों। ये देख लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 15। इन सब को सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिएगा। कॉपी पेन लेके बैठना है दोस्तों, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि हम इसे सॉल्व करें। इसका आंसर हो जाएगा 1/4। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 1854 मत प्राप्त हुआ और हारने वाले उम्मीदवार को 618 मत प्राप्त हुआ। दोनों उम्मीदवारों को प्राप्त कुल मतों में से कितना प्रतिशत मत जीतने वाले उम्मीदवार के पक्ष में था? इसका आंसर हो जाएगा 75। इसको बना लेना है, कॉपी पेन लेके बैठना है दोस्तों, साथ ही साथ बनाते हुए जाना है। और यदि 63 वस्तुओं का क्रय मूल्य 54 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि, तो इसका हो जाएगा 16 2/3% का लाभ। 2 क्रमिक छूट है,
एक टाई में 90 उपलब्ध है, दूसरी में 9% का, पहली में छूट याद करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 17.58%। 6 वर्ष कम। राम की आयु भीमा की आयु से 6 वर्ष कम। 3 वर्ष के बाद भीमा की आयु राम से दोगुनी है। राम की वर्तमान आयु याद कीजिए। ए नंबर 3 वर्ष हो जाएगा। सही मूल अनुपाती सूत्र याद करना है दोस्तों, इसे डायरेक्ट आप याद कर लीजिएगा। बहुलक में से माध्य को घटा के बटे 3 बराबर माध्यका माइनस माध्य। भाषा में अभिव्यक्ति के रूप हैं 2। कोई शब्द जब तक किसी वाक्य का अंश नहीं बन जाता है तब तक शब्द रहता है। जब उस वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? पद। जब वह वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो उसे पद कहा जाता है। अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? प्रश्नबोधक अज्ञार्थक। वस्तुओं की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या नाम दिया जाता है? इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। जबकि वह घर पहुंच गया है में पहुंच गया किस क्रिया का उदाहरण है? संयुक्त क्रिया का। वह घर पहुंच गया एक संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। सूरदास काव्य किस भाषा में रचित है? ब्रजभाषा में। जिस संज्ञा से किसी वस्तु के धर्म गुण अवस्था का ज्ञान हो उसे कौन सी संज्ञा कहा जाता है? धर्म गुण अवस्था का ज्ञान हो उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। चौराहा। चौराहा में किस तरह के समास का शब्द है? द्विगु। चौराहा 4 लेटर आ रहा है इसमें, जिसमें भी संख्या का प्रदर्शन हो उसे द्विगु समास कहा जाता है। नियर यहाँ पे भरा जाएगा नियर द मैक्सिन बॉर्डर। इसमें द मास्टर से हैव यू सीन द मैप। इसका आंसर हो जाएगा द मास्टर इंक्वायरी इफ द हैज सीन द मैप। 91 का द एंटोनिम ऑफ आर्टिफिशियल इज नेचुरल। इसका एंटोनिम हो जाएगा नेचुरल। द पर्पल गोसेस। द पर्पल गोसेस का 92 का आंसर हो जाएगा दोस्तों गीस। 93 में आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्टेड वन दैट बेस्ट एक्सप्रेस ऑफ द वर्ड। एक्सोरोबेशन का हो जाएगा एक्सीवेसिस। चौरानवे का आंसर हो जाएगा ही हैड टेकन 2 विकेट बिफोर प्ले वाज इंक्वायरी बाय द रैन। 95 का इंडुलेज इन ड्रिंक इज वन ऑफ द रोड ऑफ टू रन। 96 का हो जाएगा पिक अप द वर्ड फ्रॉम द चॉइसेस विच इज सिमिलर टू वर्ड आस्केड इंस्लीमेंट। 96 का आंसर हो जाएगा रिगराउस। हाँ, मेरा इंग्लिश बहुत ही वीक है दोस्तों, इसलिए इंग्लिश को बोलने में बहुत तकलीफ होता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की शुरुआत किस वर्ष की गई है? 2000 में। 98 का BC सखी योजना के अंतर्गत महिलाओं के मुख्य कार्य क्या है? बैंकिंग कोऑपरेटिव सखी के रूप में घर घर बैंकिंग सेवाएं देना। भारत के किस अवधि के यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में फिर से सीट प्राप्त हुई है? 2025 से 29 तक।
भारत के पहले निजी क्षेत्र के नेविगेशन नौचार केंद्र आसियान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तिरुवनंतपुरम में। तो चलिए आज का वीडियो समाप्त हुआ दोस्तों। रोज़ इस एजुकेशन सर्विस चैनल पर डेली एक प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। आप ज़रूर इस प्रैक्टिस सेट को देखें जिससे कि आपकी तैयारी में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो चलिए समाप्त करते हैं आज का वीडियो दोस्तों। नए चैनल है, इसे सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।